तो इसमें से किस फॉर्म में इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका कॉम्पिटेंसी फोकस प्रैक्टिस क्वेश्चंस में। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस की हमारी 4th क्लास है। इससे फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास आप लोग को हमारे यूट्यूब चैनल में मिल जाएगी। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस की लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स चैप्टर की कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस करने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स डू इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो इसमें से किस फॉर्म में इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे। सो आप लोग के फर्स्ट मन में ही सवाल ये आ रहा होगा कि इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स क्या होते हैं। इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स होते हैं जब मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट करते हैं और इनके बीच में आयनिक बॉन्ड फॉर्म होता है, उसी को हम इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स बोलते हैं। एंड ये बात आप लोगों को पता ही होगी, कोई भी जो इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड होते हैं या फिर आयनिक कंपाउंड होते हैं, फॉर एग्जांपल NaCl हो, KCl हो, जब ये अपने आयंस में डिसोशिएट करते हैं तभी ही ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल HCl ऑल्सो यू नो दैट कि कोई भी जो इलेक्ट्रोवैलेंट जो आयनिक कंपाउंड होता है ये अपने आयंस में डिसोशिएट करते हैं, इधर इट विल बी द मोल्टन स्टेट और द एक्वस स्टेट। ये सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। सो पहला ऑप्शन सॉलिड फॉर्म गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन सॉलिड फॉर्म एंड एक्वस सॉल्यूशन, ये भी गलत हो जाएगा बिकॉज सॉलिड फॉर्म नहीं होता है। ऑप्शन डी है सॉलिड फॉर्म मोल्टन फॉर्म एक्वस सॉल्यूशन, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। एंड राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, दैट इज बोथ इन एक्वस सॉल्यूशन एंड इन मोल्टन फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर हमको रिएक्टर दिया गया है, ये उसका आउटसाइड व्यू है और इसका क्रॉस सेक्शन व्यू दिया गया है रिएक्टर का। चलिए देखते हैं इसमें क्वेश्चन का पूछा गया है। मैनी केमिकल रिएक्शंस लाइक द वन शो बिलो, है ना, इसकी बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती है, उसमें से हमें एक नीचे केमिकल रिएक्शन दी गई है। ये सारी रिएक्शंस कराई जाती है ग्लास लाइंड रिएक्टर्स में, इंस्टेड ऑफ मतलब आयरन केमिकल रिएक्टर्स के बजाय इनको ग्लास लाइंड रिएक्टर्स में कराया जाता है। सो एक एडवांटेज बताना है इन रिएक्शंस को ग्लास लाइंड रिएक्टर में कराने का, बजाय इसके कि इनको डायरेक्ट आयरन रिएक्टर में कराया जाए। सो इसका पहला एडवांटेज होता है, तो अगर हम ग्लास लाइन में करवाते हैं तो इससे कोरोजन नहीं होता। पहला पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे, नो कोरोजन ऑफ द रिएक्टर, नो कोरोजन ऑफ द रिएक्टर। सेकंड हो जाएगा नो कंटेमिनेशन ऑफ द प्रोडक्ट विद मेटल और मेटल सॉल्ट। इसका मतलब सपोज हमने यहाँ पे कोई रिएक्शन करवाई और हमको जो प्रोडक्ट मिल गया, तो वो जो प्रोडक्ट है वो आयरन रिएक्टर के साथ रिएक्ट कर सकता है और इसके कारण जो हमारा प्रोडक्ट है वो कंटेमिनेट हो सकता है। वो प्रोडक्ट आयरन रिएक्टर के साथ रिएक्ट करके हमारा प्रोडक्ट ही बदल सकता है, वो कंटेमिनेट कर सकता है। सो ग्लास लाइंड का दूसरा ये फायदा होता है कि हमारे प्रोडक्ट को कंटेमिनेट नहीं होने देता। तो इस वीडियो में 2 ही क्वेश्चंस थे, होप आपको दोनों ही क्वेश्चंस समझ में आए होंगे। इफ यू लाइक द क्लास, लाइक द वीडियो, ऑल्सो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, कमेंट जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो और किस तरह के क्वेश्चंस चाहिए आप उसके लिए कमेंट भी कर सकते हैं। सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।